हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay, today we are going to start our mathematics lecture of standard 7. Okay, so our first chapter is integers. Okay students, but before starting this lecture I want to tell you something. Okay, so what am I telling? Just remember it. Okay, so I want to tell you that if you want to improve your maths, so you will have to follow two rules. Okay, and it's a very important rules. Okay, and it's a guarantee if you follow these rules, so your maths will be automatically powerful. Okay, so look, what are they? Okay, first rule is memorize every formula. Okay students, that means आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूला मेमोराइज करने होंगे, मीन्स याद रखने होंगे. ओके, ये मैथ्स की सबसे बड़ी टेक्निक है अगर आप मैथ्स को पावरफुल करना चाहते हैं. एंड द सेकेंड रूल इज मेक पावरफुल योर कैलकुलेशन. दैट मीन्स आपको जो भी आपका कैलकुलेशन है उसे पावरफुल करना होगा. ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक सिर्फ इसी कारण रह जाते हैं कि वो अपने कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करते. ओके, सो दिस टू रूल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो नाउ ओके, बिफोर नोइंग दिस इंटीजर्स वी विल हैव टू जस्ट नो दैट about numbers. Okay, so first of all we will have to know that how many kinds of number in mathematics. Okay, so the answer is 4 kinds of number in mathematics. Okay, look, first is natural number, second is integer number, third is rational number, and fourth and the last is real number. Okay, so but our chapter is about integer, so we will first learn about integers. Okay students, so we will start with introduction of integers. Okay, first of all सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पहचानेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं. ओके, अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं. राइट, इंटीजर नंबर्स को पूर्णांक संख्या कहा जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, ओके, जीरो. ओके, जीरो इज इंक्लूडेड इन इंटीजर नंबर. ओके, बट जीरो इज नाइदर positive and nor negative, but 0 is included in integer. Okay, then 1 2 3, okay, these are positive integer. Okay, dash 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 means infinite. Okay, that means ये नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, so it's a positive integer. Okay students, and at the left side we will see -1, -2, -3 and same to same here. Okay, यहाँ भी हमें आगे तक बढ़ाना है. That means 1 2 3 4 5 6 7. ओके, इन्फिनिट, अनंत. सेम टू सेम यहाँ पर भी -1, -2, -3 ये प्रोसेस भी यहाँ पर आगे बढ़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जीरो. ओके, सो जीरो नंबर लाइन पर मिडल में यूज होता है. ओके, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर. ओके, सो हमें याद रखना होगा
कि प्लस वाली संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड माइनस वाली संख्याएं नेगेटिव इंटीजर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल शो ऑन नंबर लाइन। ओके, दैट मीन्स दीज नंबर्स, ओके, ये जो आपको नंबर्स दिए गए उसे नंबर लाइन पर कैसे शो किया जाता है वो हम सीखते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ओके, सो यू कैन सी दैट 0, we will use 0 at the middle of this number line, okay, and at the right side we will use positive integer। okay, आपने देखा था पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 मीन्स प्लस वाली संख्याएं। सो ये प्लस वाली संख्याएं फ्रेंड्स कहाँ पर आएगी? नंबर लाइन के राइट साइड पर। ओके, एंड देन एट द लेफ्ट साइड वी विल यूज नेगेटिव इंटीजर। ऑलराइट, सो -1, -2, -3, -4। ओके, आप सभी समझ रहे होंगे। एंड एट द मिडल वी विल यूज 0। ओके स्टूडेंट, सो ये हमने सीखा कि नंबर लाइन पर संख्याओं को कैसे शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will learn the rules of addition and subtraction। okay, it's a very important rule of integers। okay, अगर हम ये रूल तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मैथ्स में आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके, बट you will have to remember only 4 rules of integers। okay, that means I want to say you will have to memorize only 4 rules of addition and subtraction। okay, what are they? So please look this। okay, our first rule is if our first number is plus and the second number is minus, that means our first number is positive integer and second number is negative integer। so what will we do? okay, so we will subtract it। okay, आप समझ रहे हैं मेरी बात कि अगर हमारी पहली संख्या प्लस है और सेकंड जो संख्या है वो माइनस है, दैट मीन्स जो पहली संख्या है वो पॉजिटिव है और सेकंड जो नंबर है वो माइनस में है। सो फ्रेंड्स हम वहां पर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, मीन्स घटाव करेंगे, माइनस करेंगे। ऑलराइट, सेकंड रूल, first number is negative and second number is plus, so also we will subtract। okay, and third rule, if both numbers are positive so we will add it। add means आप समझ रहे होंगे कि हमें प्लस कर देना है, मीन्स उसे ऐड करना है। ऐड कब करना होगा? आप देख सकते हैं थर्ड रूल में both numbers are positive so we will add it। and the last formula is if both numbers are negative so what will we do? okay, so in that situation we will also add it। okay, so it's a very simple rule। okay, मैं आपको एक easy format सिखा दे रहा हूँ, इसे याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि अगर मीन्स दोनों संख्याएं अपोजिट हो, अपोजिट साइन मीन्स आप समझते हैं, दैट मीन्स एक प्लस एक माइनस, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना है। ओके, एंड अगर हमारी दोनों जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हो, मीन्स पॉजिटिव आप समझते होंगे, सॉरी पॉजिटिव मीन्स मैं थर्ड रूल की बात कर रहा हूँ, दोनों प्लस हैं तो भी हम ऐड करते हैं और दोनों माइनस हैं तो भी हम ऐड करते हैं। मीन्स हमें याद करने का बिल्कुल आसान तरीका बताया गया है कि अगर अपोजिट साइन हो तो हम माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और अगर इक्वल साइन हो, इक्वल मीन्स दोनों प्लस हैं एंड दोनों माइनस हैं तो ये इक्वल हुए, तो अगर इक्वल हो तब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और अपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में
ये रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, अगर आपको ये रूल आ जाते हैं तो हमारी प्लस माइनस की कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, और ये प्लस माइनस की मिस्टेक्स के कारण ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोर्ड की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। जस्ट बिकॉज अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो इन गलतियों के कारण आपका पूरा आंसर, दैट मीन्स जो फाइनल आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो अगर आप अभी से इस पर फोकस करेंगे तो आने वाले स्टैंडर्ड में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो अब इसके थोड़े से हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस रूल्स। ओके, सपोज मान लीजिए कि मैंने एक सम लिखा। ओके, फर्स्ट रूल हमारा क्या है, प्लस एंड माइनस का देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि 8, ओके, एंड हियर माइनस, सो -11। ओके, सो यू विल सी, आप देखेंगे यहाँ पे जो पहली नंबर है वो क्या है 8 एंड सेकेंड नंबर क्या है 11। सो आप देख सकते हैं 8 के पहले कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो प्लस का मायना जाएगा। एंड यहाँ पे आप 11 के पहले देखेंगे माइनस है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सो ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके, सो यहाँ पर प्लस माइनस के रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट। ओके, सो 8 में से तो 11 सबस्ट्रैक्ट होता नहीं है, सो 11 में से 8 हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों को पता है कि जब भी आप 11 में से 8 माइनस करेंगे सो आंसर कितना आएगा, 3। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि 3 के पहले हमें कौन सा साइन यूज करना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, एक ही रूल है सभी रूल के लिए, कौन सा साइन यूज करना है। सो आपको याद रखना होगा बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर, कोई भी सवाल में अगर आपको बिगेस्ट नंबर के पहले जो सिंबल दिया गया है, जो साइन दिया गया है, हमें वही यूज करना है। सो यू कैन सी दैट 8 इज lowest number, that means smallest number, and 11 is biggest number. So 11 के पहले क्या है, minus, so we will use here minus. All right, so first rule and second minus and plus, that means यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो माइनस का है, so we will use minus number. Okay, -12, and second is plus, so we will use positive integer. Suppose we will use 8. Okay, now first number is minus and second number is plus, so we will subtract it. Okay, 12 में से 8 माइनस आप करिए, answer is 4, and you can see that here the biggest number is 12. Okay, so 12 के पहले क्या है, माइनस, so आंसर में भी हमें क्या लगा देना है, माइनस। Okay, now third rule is plus and plus. Okay, you can see that here plus and plus, so what will we do, we will add it, हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, प्लस 13 प्लस 7, दैट मीन्स 20। ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर। ऑल राइट, नाउ द लास्ट रूल इज नंबर 4. ओके, यू कैन सी दैट हियर माइनस एंड माइनस ऑल्सो प्लस। ओके, सो द लास्ट सम इज -3 and -4. Okay, so our rule is if both numbers are negative integers, so we will add it. Okay, means हम उसे जोड़ देते हैं। so 3 and 4 अगर आप इसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, 7. ओके, एंड आंसर में मैंने वही रूल आपको सिखाया है, सभी के लिए सेम है। द बिगेस्ट नंबर इज 4. ओके, सो 4 के पहले क्या है, माइनस, सो आंसर में भी हमें क्या यूज करना है, माइनस। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको चारों रूल पर एक एक एग्जाम्पल दिया है, एक एक सम मैंने समझाया है, और बट यहाँ पर हमें सिर्फ हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं रखनी है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये 4 सम्स बताए हैं, बट यू विल हैव टू सॉल्व मोर सम्स। ओके, आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारे सम की प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप इस रूल में महारत हासिल करना चाहते हैं। दैट मीन्स आपको ये रूल कंप्लीट अगर सीखना है, सो आपको थोड़ा प्रैक्टिस आपकी बढ़ानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।